Hello, this is Dr. Nisha Mathur, Associate Professor, Department of Mathematics, MLV Government College, भीलवाड़ा। आज हम यहाँ पर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम नंबर ऑफ ट्रायल्स करते जाते हैं, वो फिक्स होते हैं कि सपोज करिए कि हमें 10 बार कोई भी ट्रायल करना है और उसमें से सक्सेस हम देख लेते हैं। जैसे कि कॉइन है, कॉइन को हम फ्लिप करेंगे 10 बार और उसमें हम नोट करेंगे कि कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया। तो अगर हम हेड को सक्सेस मानते हैं तो हम ये कह देंगे कि भाई सपोज करिए 4 बार हेड आता है, तो हम हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी को सक्सेस मान लेते हैं, उसको हम पी से डिनोट करते हैं और हम ये कह देते हैं कि जो सक्सेस है वो हमें 4 बार मिली। 10 बार हमने गेम खेला या ट्रायल किया या कॉइन को फ्लिप किया, उसमें हमें 4 बार सक्सेस मिली और 6 बार हमें फेलियर मिला। तो वहां पर हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज और है कि वहां पर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं कि एक अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। मीन्स हेड जो है वो टेल को नहीं रोकता है। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं इसके अंदर, और नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स हैं और प्रोबेबिलिटी हर एक्सपेरिमेंट में सेम रहती है। जैसे कि 1/2 इन केस ऑफ कॉइन एंड 1/6 इन केस ऑफ डाइस। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देखा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे और नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होंगे। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स होती हैं। जैसे कि हमें 5 टाइम्स हेड चाहिए, तो अब उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी करेंगे। मीन्स हम तब तक गेम को खेलते रहेंगे या हम कॉइन को फ्लिप करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास 5 बार हेड ना आ जाए या 5 बार हमारी सक्सेस ना हो जाए। यहाँ हम सक्सेस हेड को ही मान रहे हैं, तो ये मानेंगे जब तक 5 बार हेड नहीं आ जाता है तब तक हम गेम को खेलते रहेंगे। अब मान लीजिए 8 टाइम्स हमने फ्लिप किया कॉइन को और उसमें हमारा 5 टाइम्स हेड आ गया था, तो हम ये मान के चलते हैं कि 7 टाइम्स में जब 7 टाइम्स एक्सपेरिमेंट जो हमने किए थे उसमें हमारे खाली 4 बार ही हेड आए थे, और 7 + 1 मीन्स 8वां जब हमने किया तब हमको लास्ट सक्सेस मिली, वहां हमने गेम को रोक दिया। तो 7 में से 4 बार हमें सक्सेस मिली, तो वो कोई भी हो सकती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बार फ्लिप करने पे भी 4 बार हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 बार हमें सक्सेस मिल गई, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मीन्स 7 बार टाइम्स जब हमने कॉइन को फ्लिप किया तो उसमें से हमें 4 बार सक्सेस मिली और 3 बार फेलियर मिला। मीन्स 4 बार हेड मिला और 3 बार हमें टेल मिला। तो उसको हम क्या करेंगे, 7C4 कर लेंगे। और टोटल नंबर हमने कितनी बार थ्रो किया था, 8 टाइम्स। तो लास्ट की हमारी सक्सेस है तो वो हम इनटू P कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यही बता रखा है कि लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। Suppose P denote the probability of success of an event A in a trial and Q denote the probability of its failure. या 2 outcomes है only, head या tail, तो P is equal to 1 minus Q या Q is equal to 1 minus P ही होगा। Q denotes the probability of its failure or non-occurrence. Let the trials be independent and let the trials be repeated until the event A occurs k times. ये अभी मैंने बताया था कि हम तब तक ट्रायल रिपीट करते रहेंगे जब तक कि जो भी हमें जितने भी टाइम्स हमें चाहिए, मान लो k टाइम्स हमने ले लिया, तो जब तक कि इवेंट A जो है वो k टाइम्स ना हो जाए। Let us assume that n trials are required to produce k success. तो n will assume varying values, means जब तक हमारे के सक्सेस नहीं आते हैं तब तक हम ट्रायल को खेलते रहेंगे, ट्रायल करते रहेंगे। मीन्स n हमारा वेराइंग हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट n ट्रायल्स विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस द इवेंट A k टाइम्स इज इक्वल टू k-1 में हमारे इवेंट आए
और लास्ट हमारा kth में आया। तो k-1 जो आया हमारा वो हमने ले लिया n-1 में से k-1 हमारे सक्सेस आए थे। तो n-1 c k-1 p k-1 सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी p k-1 हो गया और फेलियर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग जो भी होगा हमारा, तो n-1 माइनस k+1 तो n-k टाइम्स फेलियर हो गया। और ये जो इंटू p किया है वो हमने क्या किया है कि n ट्रायल में हमें k सक्सेस मिल गया था तो n-1 में से हमें k-1 मिला, तो वो तो हमने यहाँ लिख लिया और इवेंट A ऑकर इन द लास्ट nth ट्रायल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर लिख ली। तो ये हो गया हमारा n-1 c k-1, यहाँ p k-1 था इंटू p हो गया तो p q हो गया और q n-k। यहाँ जो n है हमारा वो क्या है, k+1 k+2 कुछ भी हो सकता है हमारा। If x denote the number of failures preceding the k success, then n is equal to x plus k, means k सक्सेस है और x जो है फेलियर है, तो फेलियर प्लस सक्सेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो फेलियर हमारी 0, 1 to infinity कुछ भी हो सकती है। The probability px that there are x failures preceding the k success can be obtained by putting n is equal to x plus k। तो यहाँ हमने probability of x निकाली है। यहाँ जो ये हमारा था p k-1 q n-k इंटू p, अब इसकी px निकाली हमने कि x plus k-1 c k-1 p k q x, ये हमने यहाँ देखा था p k और ये q x। x कैसे आ गया, n-k, यहाँ से n-k हमारा x हो गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो जैसा कि हमें पता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 आता है, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब इसमें यहाँ पर ये जो सिंप्लीफाई किया था उसमें हमने जो हमारा x प्लस k-1 c k-1 था उसका हमने माइनस k c x निकाला। ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब देखना कि ये आएगा, -1 कॉमन निकाल दिया। तो ये जो इंडेक्सिंग है it is a binomial with a negative index and so is called negative binomial distribution. The negative binomial distribution is also called Pascal distribution और वेटिंग टाइम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जनरल था जो कि मैंने बताया। अब हम इसका मीन और वेरिएंस निकालेंगे। तो मीन मीन्स म्यूटेशन मोमेंट अबाउट ओरिजिन विच इज इक्वल टू एक्स पी एक्स हमारा यहाँ पर दे रखा है। जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकाला था वैसा ही यहाँ पर एक्स पी एक्स मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाला जो कि इक्वल टू एक्स पी एक्स के हो गया। यहाँ इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आ गया के क्यू अपॉन पी। इसी तरह हम म्यू डैश 2 निकालेंगे। ये हमने निकाला म्यू डैश 2, वो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर पी एक्स के। इस एक्स स्क्वायर को हम ब्रेक कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 को अलग कर लिया प्लस एक्स से जो लिया वो हमारा वही मीन आया म्यू डैश 1, तो उसकी तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख दी। और ये जो x इंटू एक्स माइनस 1 है उसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो है हमारा इसको हम अलग से कर लेंगे क्योंकि ये म्यू डैश 1 की ही वैल्यू जो कि अभी हमने जस्ट ही निकाली है। अब इसको हम x इंटू एक्स माइनस 1 है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 और 1 को तो हम हटा देंगे क्योंकि 0 से टर्म 0 हो जाएगी, 1 रखने पर ही होगा, तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी और फिर हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और ये प्लस जो x से आया था हमारा वो के क्यू अपॉन पी हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमारे पास म्यू डैश 1 मीन्स मीन और म्यू डैश 2 दोनों है तो हम इससे वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस होता है हमारा म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 स्क्वायर और इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस मीन स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ अभी हमारे पास ये वैल्यूज हैं तो हम इससे इसको सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। म्यू डैश 2 अभी हमने यहाँ पर निकाला है, ये म्यू डैश 2 है पूरा और म्यू डैश 1 हमने अभी जस्ट निकाला था के क्यू अपॉन पी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन पी स्क्वायर, वेरिएंस की वैल्यू आ गई। वेरिएंस है के क्यू अपॉन पी स्क्वायर, मीन है हमारा के क्यू अपॉन
P, तो वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन। क्यों? क्योंकि P इज लेस देन 1 के है, तो वेरिएंस ग्रेटर हो गया हमारा। यही वैल्यू हम MGF से भी निकाल सकते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की मदद से भी हम मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻⁻tx। यहाँ हम इसमें स्मॉल p को 1/Q मानेंगे और स्मॉल q को कैपिटल P/Q सपोज करते हैं। px की वैल्यू हमने लिखी, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया p और q की वैल्यूज को कैपिटल P और Q के अंदर। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻⁻tx विच इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता था या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² होता था, तो x² px करते थे। यहाँ हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻⁻tx है, तो e⁻⁻tx और px करेंगे, जो कि हमारा mxt कहलाता है। ये हमने यहाँ लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी जो वैल्यू आई वो हमारी ये आ गई q - p e⁻t⁻k, ये mxt की वैल्यू आ गई। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और t = 0 पे लेंगे वैल्यूज, तो dmxt/dt मीन्स इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t एट पॉइंट t = 0, तो वो आ गया हमारा kp। μ'2 भी निकाल लिया यहाँ पर और यहाँ वेरिएंस भी निकाल लिया, जो कि हमारा ये आया। अब इसमें एक रेकरेंस रिलेशन निकालेंगे इसका, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। फॉर ए नेगेटिव बाइनोमियल वेरिएट प्रूव द मोमेंट रेकरेंस रिलेशन fx इज इक्वल टू k + x - 1 cx pk qx x, जहां पर ये है मीन हमारा, हमें ये पता है fx की वैल्यू हमारी ये है, तो हमें μr इज इक्वल टू x - m, m क्या है यहाँ पर? मीन है। तो जब विदाउट डैशेस हम निकालते हैं मोमेंट, वो हमेशा हम मीन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो यहाँ पर मोमेंट अबाउट मीन, तो यहाँ हमने डैश नहीं लगाया है, और यहाँ x - 0 होता है तो हम यहाँ डैश लगाते हैं, या फिर किसी भी पॉइंट के अलोंग, जैसे मान लो x - a है तो यहाँ एट x = a लिख देते हैं। तो यहाँ पर विदाउट डैश है हमारा, इसका मतलब मोमेंट अबाउट मीन निकाल रहे हैं। तो ये x - m⁻r, क्योंकि यहाँ पर r है तो यहाँ r आएगा, और fx, m की वैल्यू अभी हमने निकाली है kq/p, fx हमें पता है ये है, तो हमने μr की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू q, तो यहाँ पर यहाँ है q हमारा, यहाँ है q और यहाँ पर है q। ये p जो है ये भी q ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1 - q है। तो ये हमने dμr/dq निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये आ गया है -kr/p² μr - 1 + 1/q μr + 1। तो हमने रिकरेंस रिलेशन कौन सा निकाला है? μr + 1 इज इक्वल टू q डेल्टा μr/Δq + rk/p² μr - 1, जहाँ की r हमारा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है। तो ये हमारा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें इसका सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल है वह है फ्लिपिंग द कॉइन अंटिल इट हैज लैंडेड 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स, जो भी हमें लेना है कि इतनी बार हेड नहीं आ जाता है, तब तक हमें एक कॉइन को फ्लिप करना है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इसका नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। थैंक यू।